स्टेट इंटीग्रेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। कैसे इंडिया में स्टेट बने, आए, इंटीग्रेट किया गया, है ना, ये सब का देखेंगे हम लोग। तो अब देखो, एसएससी के बारे में बता दें। एसएससी या किसी वन डे एग्जाम के लिए सबसे रेलेवेंट होगा मॉक। ठीक है, मॉक, पीवाईक्यूज, ठीक है, एमसीक्यूज। इसीलिए हम क्या कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम जैसे भी करके पूरा अपना जो सिलेबस है वो निपटा दें एक बार। ठीक है, मतलब जल्दी से जल्दी एक बार ओवरव्यू हो जाए, फिर एमसीक्यूज करते करते हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखो, स्टार्ट करते हैं। इंडिपेंडेंस के टाइम क्या था कि इंडिया अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश रूल्ड स्टेट्स में टूटा हुआ था, विभाजित रहा था। ठीक है, जब इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, इंडिया और पाकिस्तान में डिवीजन हुआ इंडिया का, अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, और ब्रिटिश प्रोविंसेस थे। तो क्या होता है कि आप इनको तो इंटीग्रेट करना था। इंडिया में इंटीग्रेट होने के लिए और पाकिस्तान में इंटीग्रेट होने के लिए जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो तो फ्री थे, है ना। ब्रिटिशर्स ने कह दिया था कि आप फ्री हैं भाई। तो देखते कि कैसे इंटीग्रेशन हुआ, अगर फ्री थे तो फिर कैसे आए हम लोगों के पास, है ना, वो देखते हैं। चलो, अब देखो, इस मैप में देखना 1947 के, जूनागढ़, जूनागढ़, ये जूनागढ़, ठीक है, हैदराबाद, ये दोनों देख लेना, पोजीशन इसका इम्पोर्टेंट है, अभी आगे पता चलेगा। और कश्मीर देखना कहाँ है। ठीक है, ठीक है, कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ये इन तीनों पे क्वेश्चन पूछता है एसएससी ज़्यादातर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हम्म, जब डिवीज़न हुआ इंडिया पाकिस्तान का, उस टाइम टेरिटरी के नाम पे टेरिटरीज थे, वो तो थे ब्रिटिश प्रोविंसेस, ठीक है, और प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स से, प्रिंसली स्टेट्स कितने थे, 565। ठीक है, तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स है, इन्हें बोला गया कि तुम या तो इंडिया को ज्वाइन कर लो, या तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, या तो इंडिपेंडेंट रहो। ठीक है, अब अगर ये इंडिपेंडेंट रहते तो खतरा तो इंडियंस को होता, इंडिया को होता, कि बॉर्डर पे इतनी स्टेट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, है ना। तो तुम्हें इंडिपेंडेंट रहने का तो डर रहते, बट थोड़ा खतरा था। तो इनकी इंटीग्रेशन में इनका इंटीग्रेशन करवाना हमारे लिए ज़रूरत था। ठीक है, जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके इंटीग्रेशन का जिम्मा, मैं तो कह दूँ स्टेट के इंटीग्रेशन का जिम्मा जो है वो उठाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, पटेल जी ने। ठीक है, और इन दोनों लोगों का नाम याद रखना, ठीक है, एमसीक्यूज में आएगा। अब धीरे आगे जब ये खत्म हो जाता है तो एमसीक्यूज भी करवाएंगे जो रिलेवेंट रहेगा। तो उसमें देखना कि ज़्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं सब से रहेंगे। ठीक है, तो जो रिलेवेंट रहेगा उतना ही पढ़ो, बहुत कम पढ़ो, और बाकी एमसीक्यूज से पढ़ो। ठीक है, और फिर दूसरा वीपी बनर्जी, और इन दोनों लोगों का नाम याद रखना। ठीक है, अब देखो, दो पार्ट में डिवाइड हो गए, इंटीग्रेशन कैसे हुआ। अब इंटीग्रेशन होने के लिए हम लोग क्या करते थे कि
जो प्रिंसली स्टेट्स चाहता था, भैया हम आना चाहते हैं उसके लिए। और हाँ, प्रिंसली स्टेट्स का मतलब पता है ना, कि जो इंडिपेंडेंटली रूल कर रहे थे लेकिन ब्रिटिश के अंडर, और ब्रिटिश प्रोविंस डायरेक्ट ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। प्रिंसली स्टेट्स क्या था, ये किंग किंग्स रूल करते थे बट ब्रिटिशर्स के अंडर। ठीक है। अब देखो, तो प्रिंसली स्टेट्स की इंटीग्रेशन के लिए जैसे ही कोई कहता था कि नहीं हमें मिला लो, इंडिया हमें मिला लो अपने से, तो उनसे साइन करवाते थे हम लोग इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है। ये इंटीग्रेट हो जाता था। अब इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से क्या होता था, ये हमें अपना तीन चीज देते थे। कौन सा? पहला डिफेंस का जिम्मा दे दिया। ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर्स, बाहरी बातचीत होगा फॉरेन कंट्रीज से, और जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह फॉरेन कंट्रीज से लेनी होगी, ठीक है, बाहर का जो है ना, और कम्युनिकेशन वगैरह का। ठीक है। ऐसे करते करते बहुत से ने साइन कर लिया था। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था बहुत स्टेट्स ने, और पीसफुली इंटीग्रेट हो गए थे 15 अगस्त 1947 तक। ठीक है, पीसफुली इंटीग्रेट भी हो गए थे इंडिपेंडेंस तक। ठीक है। बट तीन स्टेट जो हैं, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ये तीन दिक्कत कर रहे थे। कैसे दिक्कत करे और फिर कैसे उसका सॉल्यूशन हुआ, ये देखते हैं। जम्मू कश्मीर क्या दिक्कत कर रहे थे? जम्मू कश्मीर के हिंदू किंग थे महाराजा हरि सिंह। ठीक है। और इनके जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम मेजोरिटी थी। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि नहीं हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, हम तो अपना भाई अलग ही रहेंगे। तो महाराजा हरि सिंह पहले बोले कि अलग रहेंगे। फिर अक्टूबर 1947 में जो कुछ लोग आए, ठीक है, अटैक करा, किसके सपोर्ट से? पाकिस्तानी मिलिट्री के सपोर्ट से कुछ ट्राइब्समैन ने अटैक करा। तो फिर महाराजा हरि सिंह को समझ में आया कि नहीं हम मतलब अलग, अगर अलग रहेंगे तो हमें मिलिट्री और फिर ये सब भी चाहिए, है ना। तो जब इन पे अटैक हुआ तो इन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी। इंडिया से जब हेल्प मांगी तो इंडिया ने बोला कि कंडीशन दिया कि अगर आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करेंगे तो ही हम हेल्प करेंगे। ठीक है, कंडीशन रख दिया। तो इन्होंने साइन कर दिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो अक्टूबर 26 1947 से में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब ये नहीं कि इसमें तुम अपना इंटरनल वाला भी दे रहे हो, वो तो बात की बात है। बस तीन चीज देना रहता है ना, कम्युनिकेशन और फिर डिफेंस और फिर एक्सटर्नल अफेयर्स दे दिया। ये नहीं कि इंटरनल वाला दे दिया। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स वो तो बाद की बात है कि ये चाहते हैं पीसफुली इंटीग्रेट होना कि नहीं। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया उन्होंने। जम्मू कश्मीर का इतना ही आएगा एमसीक्यूज, बाकी एमसीक्यूज से करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है, मतलब एमसीक्यूज में इतना ही आएगा। और ये याद रखना, अक्टूबर 1947 में वो करा था। नहीं, ये मत याद रखना, इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो नहीं आया कभी, है ना। जम्मू एंड कश्मीर का हो गया। जूनागढ़ का, जूनागढ़ कहाँ है लोकेटेड, दिखाया था गुजरात कोस्ट पे। ठीक है, गुजरात कोस्ट पे लोकेटेड है जूनागढ़। अब देखो, इसके जो थे मुस्लिम नवाब थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, भैया हम तो जाएंगे पाकिस्तान में। ठीक है, तो हमने कहा कि मेजॉरिटी जब हिंदू पॉपुलेशन है और वहाँ की थे भी हिंदू पॉपुलेशन मेजॉरिटी में, तो क्या करवाते हैं, रेफरेंडम करवा देते हैं। ठीक है, तो रेफरेंडम हुआ। मतलब कि इन्होंने जब बोला कि हम पाकिस्तान में ज्वाइन करेंगे, तो फिर वहाँ पे हो जाता है protest। ठीक है, जो नवाब जी थे उन्होंने बोला कि हम ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान। ये सुन के मेजॉरिटी जो हिंदू थे उन्होंने प्रोटेस्ट करा।
नवाब भाग गए पाकिस्तान, रेफरेंडम हुआ, 99% पॉपुलेशन वोट की इंडिया में ज्वाइन होने के लिए। ठीक है, तो जूनागढ़ ऐसे ज्वाइन हो गया। ठीक है, 1948 में। याद रखना जूनागढ़ कब, रेफरेंडम कब हुआ, 1948 में। ठीक है, अब फिर हैदराबाद, हैदराबाद का क्या कॉन्सेप्ट था? जो हैदराबाद के निज़ाम थे, ओस्मान अली खान, वो इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहते थे। ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहते थे। अब देखो क्या होता है कि इंडिपेंडेंट स्टेटस में थोड़ा दिक्कत भी होता है कि इंडिया के अंदर ही रह के, इंडिया के बॉर्डर से लगे होगे, और हैदराबाद भी है। ठीक है, थोड़ा मेन उसमें भी रहेगा। तो इंडिपेंडेंट स्टेटस से थोड़ा इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी को थ्रेड, सिक्योरिटी को थ्रेड भी पड़ता है। ठीक है, इसीलिए इंडिया चाहती थी कि जितने भी स्टेट्स इंटीग्रेट हो, पूरे इंटीग्रेट हो, या तो पाकिस्तान चले जाए। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान जैसे बना था। तो इसीलिए थोड़ा इन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन पोलो कर दिया। ये पुलिस का ऑपरेशन था, ऑपरेशन पोलो का याद रखना। क्यों करा और कब करा? सितंबर 1948 में। ठीक है, इंडियन आर्मी ने हैदराबाद में मार्च करा, नवाब ने सरेंडर करा, और कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गया इंडिया में। तो हैदराबाद कैसे जुड़ा? ऑपरेशन पोलो से। ठीक है, और ये जूनागढ़ कैसे जुड़ा? रेफरेंडम से। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर कैसे जुड़ा? जब इनके जो किंग थे उन्होंने बोला कि हमें मिलिट्री हेल्प चाहिए, तो इंडिया ने प्रोवाइड करा, कंडीशन दिया, और फिर इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर लिया। तो इतनी सी है। अब देखो, पहले जब ये सब हो गया, ठीक है, ज्वाइनिंग हो गया, इंडिया का पार्टीशन हो गया, फिर जो स्टेट्स है उनका ज्वाइन हो गया, वो ज्वाइन करे, ऑपरेशन फॉलो हो गया। फिर उसके बाद हमने स्टेट्स का क्लासिफिकेशन कर दिया, फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन कहते हैं, फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, कहते हैं हम लोग। तो ये हुआ था, इसमें पार्ट ए, बी, सी, डी करके स्टेट्स को डिवाइड कर दिया था हमने, है ना। अब इसमें क्या है, एक बार देख लेना, रटना मत। ठीक है, तो फोर फुल क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, आराम से चल रहा था सब। तब तक क्या हुआ, लोग कहे कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, हमें चाहिए लिंग्विस्टिक स्टेट्स। और डिमांड ज़्यादा कहाँ चला? साउथ में। ठीक है, प्रोटेस्ट होने लगा, डिमांड होने लगा कि हमें चाहिए भाई लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे। ठीक है, जैसे मराठी बोल रहे हैं तो एक स्टेट बना दो मराठास के लिए। ठीक है, मतलब मराठी बोलने वालों के लिए, मराठा मतलब मराठी बोलने वालों के लिए एक स्टेट बना दो। ठीक है, तो ये सब प्रोटेस्ट होने लगा। तो यही सब देख के गवर्नमेंट ने क्या करा, दो कमेटी बनाई। याद रखना, पहला कमेटी धार कमीशन। ठीक है, जून 1948 में। धार कमीशन कब बना? जून 1948 में। ठीक है, इसको कौन अपॉइंट करा था? राजेंद्र प्रसाद। अब इन्होंने क्या अपॉइंट अपॉइंट करा, और फिर लोगों ने ये स्टडी करे कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बन सकता है कि नहीं। तो धार कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया। फिर आया जेवीपी कमीशन, कब? दिसंबर 1948 में। जेवीपी कमीशन में याद रखना कौन कौन लोग थे। धार कमीशन का नहीं पूछता, जेवीपी कमीशन में जवाहरलाल नेहरू, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, पी से तभी सीतारमैया। ठीक है, ये तीन लोग थे, इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। फिर क्या होता है कि गांधीयन लीडर, मतलब कि अनशन पे बैठे थे, गांधीयन का, गांधी जी का जो बात है उसको फॉलो करते हुए 1952 में एक पॉटी श्री राम मोलू जी बैठे अनशन पे, है ना। बैठा बैठे और हंगर स्ट्राइक करा, और डिमांड करा कि हमें एक सेपरेट तेलुगु स्टेट चाहिए, तेलुगु स्पीकिंग स्टेट हमारे तेलुगु लोगों के लिए। तो ये जब बैठे थे अनशन में, तो इन्होंने डिमांड करा था, बट
डिमांड कोई ध्यान दे नहीं रहा था। 56 डेज तक बैठे हुए, तो 56 डे पे इनकी डेथ हो जाती है। और डेथ हो जाती है तो प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और गवर्नमेंट को बनाना पड़ता है। ठीक है, गवर्नमेंट को एक स्टेट बनाना पड़ता है, तेलुगु स्पीकिंग। और तेलुगु स्पीकिंग स्टेट सबसे पहला लिंग्विस्टिक बेसिस पे आ- आंध्र प्रदेश बनता है। ठीक है, ये पूछ सकता है कि सबसे पहला लिंग्विस्टिक बेसिस पे कौन सा स्टेट बना, तो आंध्र प्रदेश बना। ठीक है, अब देखो, जब सब कोई ऐसा डिमांड कर रहा था, तो तुम एक लोगों का डिमांड पूरा कर दोगे तो बाकी भी तो कहेंगे कि भाई हमारा भी तो कर लो। बाकी भी डिमांड करने लगे कि नहीं हमें भी चाहिए। तो फिर ये हुआ कि आंध्र प्रदेश का बनता अक्टूबर 1 1953 में। ठीक है, तो फिर ये हुआ कि भाई डिमांड तो उठने लगी। एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया 1953 में। ठीक है, बनाया गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में, है ना। कब बनाया गया? 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। मेंबर कौन थे? फजल अली। ठीक है, चेयरमैन थे के एम पन्नीकर और फिर एच एन कुंदरू। ये तीनों लोगों का नाम याद रखना। फज, फजल अली, के एम पन्नीकर, एच एन कुंदरू। और फिर इन्होंने क्या बोला कि हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट डिवाइड हो जाएगा, बट हम ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। हम ये तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या बोला, हम तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट डिवाइड हो जाए, बट हम ये तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि एक लैंग्वेज जितना है, ठीक है, उतना स्टेट। समझ रहे हो? अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे बना रहे हैं स्टेट, तो ये नहीं कि भोजपुरी वाले एक अपना अलग स्टेट मांगे, हिंदी वाले अपना अलग स्टेट मांगे, तो ऐसे तो बहुत कितने सारे लैंग्वेजेस हैं, कितने सारे स्टेट बन जाएंगे। तो ये नहीं हम एक्सेप्ट करते। ठीक है, बट लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का फॉर्मेशन एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर आता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशनल एक्ट 1956 में, सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के थ्रू, सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के थ्रू कितना स्टेट बनता है? 14 स्टेट बनता है, 6 यूनियन टेरिटरी बनता है। अब कौन कौन, हाँ तो अब देखते हैं कौन कौन से स्टेट्स है। तो अभी फिलहाल ऐसे याद कर लेना, मतलब याद क्या करना, अभी देख लो, उसके बाद बता देंगे, तुरंत याद हो जाएगा। तो सबसे पहले याद ही होगा आंध्र प्रदेश, लैंग्वेज बेसिस पे बना था, सबसे पहला स्टेट, 1 नवंबर 1956। ठीक है, अब देखो इसके बाद बनता है महाराष्ट्र और गुजरात। और ये बॉम्बे से निकल के बनता है। ठीक है, बॉम्बे से ही निकले हैं दोनों, महाराष्ट्र और गुजरात। अब 1960 में, ठीक है, महाराष्ट्र में निकलता है, गुजरात में निकलता है। इसके बाद इसके बाद बनता है नागालैंड 1963 में। ठीक है, नागालैंड के बाद बनता है हरियाणा, कब? 1966 में। ठीक है, हरियाणा के बाद हिमाचल प्रदेश 1971 में, हिमाचल प्रदेश के बाद मेघालय 1972। और 1972 में 3 स्टेट बनते हैं, एक मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है, फिर सिक्किम 1975। हाँ, इसका अलग से हिस्ट्री है, तो इसका अलग वीडियो में बता देंगे कि ये कैसे आया, इंटीग्रेट कैसे हुआ था। सिक्किम को जैसे पहले चौकियाल डायनेस्टी रूल करता था, तो ये हम बता देंगे बाद में। ठीक है, सिक्किम, फिर गोवा
1987 में। ठीक है। और ये बनता है 25th स्टेट, गोवा। अरुणाचल प्रदेश 1987 में। और मिजोरम 1987। अब देखो, अब इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, एक वो दिखा बताते तुमको कि हम जैसे याद कर सकते हैं ऐसे। ये लिख लेना। Maghu killed a Nag in Haryana, ran to Himachal Pradesh with Mamtaz, Sikkim कोट। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले क्या बना, आंध्र प्रदेश लैंग्वेज के बेसिस पे। ठीक है। उसके बाद स्टेट ऑर्गेनाइजेशनल एक्ट। फिर सबसे पहले बॉम्बे बनता है। अरे बॉम्बे को तोड़ के दो बनते हैं, महाराष्ट्र गुजरात। ठीक है। मागू किल्ड अ नाग। ठीक है, मागू ने एक नाग मारा। कहाँ पे, हरियाणा में। एंड रैन टू हिमाचल प्रदेश विथ ममताज सिक्किम कोर्ट। ठीक है। तो मागू महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र कब 1960 में, गुजरात कब 1960 में। ठीक है। ये दोनों 1960 में हो गए। नाग मतलब नाग से नागालैंड, नागालैंड का बनता है 1963 में। ठीक है, इसके 3 साल के बाद। ये दोनों 1960 में, नागालैंड 1963 में। फिर हरियाणा कब बनता है, 1966 में। ठीक है। हरियाणा के बाद नाग इन हरियाणा, हरियाणा 1966, 3 साल के बाद फिर ये बनता है। फिर रैन टू हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश का बनता है 1971 में। ठीक है। अब देखो, ममताज ने MMT। ठीक है, MMT। इस M का क्या मतलब हो गया, मणिपुर। इस M का क्या हो गया, मेघालय। इस T का त्रिपुरा। ठीक है। तीनों कब बनते हैं, 1972 में। सिक्किम, सिक्किम कब बनता है, 1975। कोर्ट में GAT, देखो जी क्या है, जी से हो गया गोवा। हाँ, यहाँ से पोर्चुगीज को भगाया था हमने, याद करना। पोर्चुगीज को भगाया था, मतलब इसका भी अलग हिस्ट्री, ये भी बता देंगे बाद में। ठीक है। मतलब उतना आता नहीं है ना। जी से गोवा 1987। अरुणाचल प्रदेश ए से। ठीक है, 1987 में ही। और टी से क्या है, देखो टी से, जैसे ये टी तो मैच करेगा नहीं। ए से अरुणाचल प्रदेश हो गया। GOAT, तो ये टी मिजोरम से हो गया। ठीक है, 1987 में, ये भी 1987 में बना था। एट द, ये जो आखिरी में है जो टी है, इसको मान लेना वो सिक्किम कोर्ट। हाँ, तो इस टी को मान लेना जैसे फाइनल स्टेट। जैसे टी को समझ लेना कि फाइनल स्टेट क्या है, आखिरी वाला, है ना। 87 का फाइनल स्टेट, 87 में बना, वो मिजोरम है। ठीक है। वोट के एंड का लेटर जो है, सब जो फाइनल स्टेट 1987 में बना, इन तीनों में, वो था मिजोरम। ठीक है। गोवा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, गोवा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सब आंध्र प्रदेश बोल लेते क्या वो? अरुणाचल प्रदेश हो गया, और हो गया मिजोरम। ठीक है।